हालेलुया। आइए हम निकालेंगे आज की मनाने के लिए परमेश्वर के वचन से पहला पतरस उसका 5 अध्याय। पहला पतरस 5 अध्याय उसका 5 पद। यहाँ पर लिखा है, इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। क्या लिखा है? इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। हम देखते हैं परमेश्वर का वचन हमको अद्भुत बातों को सिखाता है ना। वचन कहता है कि तुम क्या करो, दीनता से क्या करो, अपनी कमर को बांधे रहो, है ना। दीनता होना बहुत जरूरी है ना। दीनता के बिना आप मसीह जीवन में नहीं चल सकते, नहीं बढ़ सकता कोई भी एक व्यक्ति, है ना। और दीनता का विपरीत क्या है? दीनता का विपरीत क्या है? घमंड। नम्रता का विपरीत घमंड, अहंकार, प्राइड, है ना, ये है। और यहाँ पर आगे हम जो पढ़े हैं कि लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों को क्या करता है? विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है ना। आज हम देखते हैं अभिमान जो होता है, जो घमंड है, जो प्राइड जो है ना, आज इंसान के जीवन में किस हद तक उसको तबाह कर देता है, पता है? पूरा उसको तबाह करके रख देता है, क्योंकि उसको नहीं पता रहता कि उस घमंड में वो चल रहा है और उसका परिणाम क्या निकल रहा है। हर क्षेत्रों में क्या करता है वो तबाह हो गया रहता है, जिसके जीवन में घमंड है। वचन में लिखा है, घमंड से चढ़ी हुई आंखें से परमेश्वर बैर रखता है ना। घमंड से चढ़ी हुई आंखें से क्या लिखा है? परमेश्वर बैर करता है। और यहां पर लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। घमंड एक ऐसा पाप है जो सबसे भयानक और खतरनाक है। हालेलुया। याद रखना, जितने और भी पाप है संसार में, सब चीजों से बढ़कर खतरनाक है। स्वर्ग में भी हुआ था, स्वर्ग में याद रखना व्यभिचार नहीं किया था, व्यभिचार नहीं हुआ था, ना कोई मूर्ति पूजा नहीं हुआ था, ना कोई शराब के नशे में नहीं था, पर क्या था? उसके अंदर घमंड आया और घमंड के नाम से क्या कर दिया? वो गिरा दी गया, है ना। उसके अंदर घमंड आया। स्वर्गदूत जो मेन परमेश्वर का मेन था, लूसीफर, उसके अंदर क्या आया? घमंड आया कि मैं परमेश्वर के समान बन जाऊंगा, है ना। उसने विचार नहीं किया था, उसने पावर को इबादत पाप नहीं किया था। वो घमंड ही है जो उसको वहां से यहां गिरा दिया। आज वही घमंड है जो मनुष्य को गिरा देता है भयंकर तरीके से। बट उनको लगता है कि मैं तो बहुत आगे बढ़ रहा हूं, बहुत ऊंचा बढ़ रहा हूं, चल रहा हूं, लेकिन वो सबके नजरों में गिर चुका रहता है। हालेलुया। अब स्वर्गदूत तो स्वर्ग में था, इसलिए उसको स्वर्ग से पृथ्वी में गिरा दिया। अब यहां पृथ्वी में है, उसको कहां गिराएगा? जो पृथ्वी में है और जिनके जीवन में घमंड से भरा हुआ जीवन है, वो कहां गिरेगा? और लोगों के नजरों में गिर जाता है, वो अपने घर के नजरों में गिर जाता है, अपने परिवार के नजरों में गिर जाता है, अपने समाज के नजरों में गिर जाता है, अपने दोस्त की सर्कल में, रिश्तेदारों के सर्कल में, हर क्षेत्र में क्या हो जाता है? वो गिर जाता है, क्योंकि लोग जानते हैं कि ये बहुत ही घमंडी व्यक्ति है। क्योंकि उनका जो एटीट्यूड है, जो उनका स्वभाव में जो है, वो झलकता है, वो दिखता है ना। अब घमंड जो होता है वो रिश्तों को खत्म कर देता है, रिश्तों में रिस्पेक्ट खत्म करता है, एक दूसरे का आदर और सम्मान को।
क्योंकि वो घमंड से चढ़ा हुआ व्यक्ति अपने से बड़े को भी क्या करेगा, अपने से छोटा समझता है, क्योंकि मैं ही हूं, मैं ही कर सकता हूं, कोई और नहीं कर सकता, है ना। जो घमंडी जो होता है और उसके जीवन में क्या रहता है, वो अपने आप को ही साबित करने की कोशिश में लगाता है कि मैं हूं, देखो मैं कुछ हूं, मेरे अंदर कुछ क्वालिटी है, देखो क्या क्वालिटी है, वो दिखाने में लगा रहता है। वो सबसे श्रेष्ठ करता है अपने आप को, वो दूसरों की सुनता नहीं है, सामने वाले की नहीं सुनता, नहीं मानता, वो अपना ही चलाएगा। घमंडियों का ये सब चिन्ह है, पहचान है कि इसके अंदर घमंड भरा हुआ है। वो हर क्षेत्र में क्या करेगा, अपना ही चलाने की कोशिश करेगा, अपना ही बात को मनवाने की कोशिश करेगा, अपनी छवि को खोना नहीं चाहेगा। वो अपनी छवि खोएगा, ऐसा लगेगा मैं तो नाश हो गया, खत्म हो गया यहाँ पर, ऐसा लगेगा। अपनी छवि को क्या करना है, झूठा स्थान को बरकरार रखना चाहेगा वो, क्योंकि उनके अंदर वो झुकना पसंद नहीं आएगा, क्योंकि वो दीनता नहीं होने के कारण से। क्योंकि झुकता वही है जो दीन होता है, छोटा वही बनता है जिसके अंदर नम्रता पाई जाती है। यहां पर लिखा है ना कि इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, है ना। ये काम नहीं होगा जिसके अंदर घमंड रहेगा, वो किसी के अधीन रहना पसंद नहीं करेगा, न परिवार में बड़ों के अधीन रहेगा, न कलीसिया में अगुओं के अधीन रहेगा, न मंडली में अगुओं और जो भी उसके आदर के योग्य है उसके अधीन में रहना पसंद नहीं करेगा। अगर रहेगा तो केवल दिखावती रहेगा, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, ताकि ये मुझे ऐसा न समझे कि मैं इसका आदर नहीं करता, समझ रहे हैं। लेकिन अंदर से वो क्या रहेगा, मैं ही श्रेष्ठ हूं, समझ रहे हैं। ये एक मनुष्य का स्वभाव जो खतरनाक है पृथ्वी के अंदर, जो विचार से ही बढ़कर है, मूर्ति पूजा से ही बढ़कर है, शराब और गांजे और ड्रग्स की सेवन से भी खतरनाक है। कौन सा, घमंड, प्राइड। पूरे बाइबल के अंदर परमेश्वर किसी का विरोध नहीं करता है लिखा है, लेकिन अभिमानियों का विरोध करता है लिखा है। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि अपने को हम वो चीज करें, हेलो, मैं इसकी जो तुलना कर रहा हूं कि पाप की जो तुलना, पाप वो भी है, पाप ये भी है, पर तुलना कर रहा हूं कि पाप जो है इससे कितना खतरनाक और बड़ा है ये, पाप तो पाप है, सब चीज पाप है। परमेश्वर दृष्टि में सब चीज पाप क्या है, वो पाप से घृणा करता है पर पापियों से प्यार करता है। वो पाप से घृणा करता है पर पापियों से प्यार करता है। पर वचन यहां पर कहता है वो घमंडियों का विरोध करता है। घमंडी जो व्यक्ति होता है उसका विरोध करता है परमेश्वर, उस व्यक्ति का विरोध करता है। अदर पाप करने वाले को उस परमेश्वर उस व्यक्ति का विरोध नहीं करता है, वो पाप की नफरत करता है। वो चाहता है कि मेरा बेटी मेरा बेटा उस पाप से आजाद हो जाए। लेकिन जो घमंड से चढ़ा रहता है ना, उसका वो क्या करता है, वो स्वयं सामना करता है। वो अब जब वो परमेश्वर सामना कर रहा है तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। कैसा होगा उनका जीवन, कैसा होगा वो परिस्थितियां, कैसा होगा उसका दी एंड। क्योंकि परमेश्वर जो है घमंडियों का सामना करता है। देखिए हम एक उदाहरण देते हैं, देखते हैं बाइबल के अंदर। पहला शामूएल 15 अध्याय। यहां पर शामूएल के जीवन में आया, शामूएल के जीवन में आया तो उसने क्या किया। पंद्रह अध्याय उसका देखिए 30 पद पढ़ेंगे आप। यहां पर लिखा है, उसने कहा, ध्यान से सुनना, उसने कहा मैंने तो पाप किया है, तो भी मेरी प्रजा के पुरनियों और इस्राएल के सामने मेरा आदर कर और मेरे साथ लौट कि मैं तेरे परमेश्वर यहोवा को दंडवत करूं। देखिए परमेश्वर ने उसको बता दिया
तू इस काम के लिए क्या है, अयोग्य है। परमेश्वर ने क्या किया, शमूएल को बता दिया। शमूएल जो साउल को क्या किया, अयोग्य जाना परमेश्वर ने, क्योंकि उनके काम जो है बुरे थे। हालेलुया। उसके काम क्या थे, बुरे थे, है ना। और उसको परमेश्वर ने अयोग्य जाना और उसको बता दिया कि तू परमेश्वर क्या है, तेरे बदले में किसी और को राजा नियुक्त करेगा। जब शमूएल जो हो सकता है उसने उसको बताया ये बात, तो उसने शमूएल से क्या कहा पता है, ये बात किसी और से मत कहना, प्रजा के सामने मत बोलना। क्या बोला वो अपना घमंड को देखो, वहां पर दीन नहीं किया अपने आप को, वो अपने अंदर जो छवि है ना उसको बना के रखने के लिए, ताकि लोग मुझे तुच्छ मत समझे, लोग मुझे कमजोर मत समझे, लोग सामने मेरी बेइज्जती ना हो, मैं निंदा ना हो, लोग मुझे तुच्छ की नजर से मत समझे, मैं राजा हूँ, राजा की तरह ही मेरे जाने। हालांकि परमेश्वर मुझे राजा के पद से हटा दिया है, मुझे राजा के लायक नहीं हूं मैं, लेकिन लोगों के सामने मेरा छवि बना रहे, वो छवि खत्म मत हो। ये घमंड का पहचान जो साउल के अंदर था, साउल के अंदर था। उसने सामुएल को क्या कहा, क्या बोला वहां पर सामुएल को, उसने कहा मैंने तो पाप किया है। देखिए पाप किया है मान रहा है, पर अपनी घमंड को, छवि को खराब नहीं करना चाह रहा है। तो भी मेरी प्रजा के पुरनियों और इस्राएल के सामने मेरा आदर कर। देख क्या बोल रहा है साउल, मैंने तो पाप किया है परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की नजरों में, तेरे नजरों में, परमेश्वर की नजरों में पाप किया बोल रहा है शमूएल को, पर भी मेरी प्रजा के सामने, इस्राएल के सामने मेरा आदर कर, मुझे वहां पर छोटा मत बना, मुझे बनने रहते, तेरे मेरे बीच की बात है, मैंने गलती किया उसको छुपा के रख, नहीं तो वो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। ये घमंड, वो अपना आदर, अपना छवि को खोना नहीं चाहता, समझ रहे। स्वभाव बहुत ही खतरनाक स्वभाव है ना। इस्राएल लोग मेरा ये सामने मेरा आदर कर और मेरे साथ लौट कि मैं तेरे परमेश्वर यहोवा को धन्यवाद करूं। शमूएल को साउल ये बात बोल रहा है कि मेरे साथ तू लौट, मैं उसको धन्यवाद करूं, है ना। वो अपना छवि को खोना नहीं चाहता था, वो मान नहीं रहा है कि मैं परमेश्वर मुझको अयोग्य जाना है। जो घमंड रहता है ना, वो कभी झुकना नहीं चाहता, कभी छोड़ना नहीं चाहता, कभी पद प्रतिष्ठा से नीचे आना उसको रास नहीं आता, उसको नहीं लगता, मंजूर नहीं होता है। अरे एक दीन व्यक्ति का स्वभाव क्या है, दीन व्यक्ति क्या कर जाएगा, वो अपने आप को सबसे छोटा जगह में रखना भी पसंद करेगा, क्योंकि लोगों के सामने अपने आप को आदर नहीं चाहेगा। वो परमेश्वर की नजरों में आदर चाहेगा, परमेश्वर की नजरों में अपने आप को क्या करेगा, वो परमेश्वर देख रहा है इस बात की, उसको ये रहेगा मैं परमेश्वर की दृष्टि में कैसा हूं। लेकिन एक घमंडी व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में कैसा है उसका परवाह नहीं होता है। यहाँ पर साउल भी ऐसा कर रहा है, परमेश्वर की दृष्टि में उसका जीवन कैसा है, परमेश्वर की दृष्टि में सही हूं या नहीं हूं मैं नहीं करता, लोगों के नजरों में अच्छा रहूं, लोग मुझे अच्छा समझते रहे। साउल के साथ क्या हुआ, यही हुआ, लोगों की नजरों में, अपनी प्रजा और इस्राएल के नजरों में वो अपने आप को अच्छा ही दिखाना चाहता था, लेकिन परमेश्वर की नजरों में वो गिर चुका था। आज एक घमंडी व्यक्ति भी का जीवन ऐसे ही होता है, उनका व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर के साथ संबंध कहीं है, कैसा है नहीं पता, लेकिन नजरों में, लोगों के नजरों में उठा रहा हूं, मंडली के बीच में लोग मेरे सबसे श्रेष्ठता रहे मेरा, वो खत्म नहीं होना चाहिए। वो छोटा बनना, पीछे में जाके बैठना पसंद नहीं करेगा, वो आगे की सीट में ही बैठना पसंद करेगा, लोग मुझे देखें। ये घमंडियों का पहचान है, जो कि खतरनाक है, घातक है और नाश का कारण है उनके लिए। और परमेश्वर वचन कहता है कि वो परमेश्वर उसका विरोध करता है, सामना करता है। इन चीजों से बचना बहुत जरूरी है, इन चीजों को जानना। चाहे आप परमेश्वर आपको कितना भी ऊंचा उठाए, कितना भी आगे ले जाए, हमको जिसके सामने झुकना चाहिए, जिसका आदर करना चाहिए, हमको आदर करना है। और झुकता वही है और आदर किसी और का आदर वही करेगा जो नम्र दिनता रहेगा। जिसके अंदर घमंड रहेगा वो झुकेगा नहीं, वो दूसरे का आदर नहीं करेगा जिसके अंदर घमंड रहेगा, क्योंकि आदर करने में, किसी का ये करने में झुकना पड़ता है।
तो जो घमंड कराया है वो कभी आदर नहीं करेगा किसी का, वो उसको कहाँ लेके जाएगा, है ना। और यहाँ पर हम देखते हैं एक पद और है यहाँ पर, इसी का 24 पद में, 24 पद में यहाँ पर लिखा है, शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। देखिए क्या बोल रहा है शाऊल। शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने तो पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर, देखिए प्रजा के लोगों का भय माना, परमेश्वर का भय नहीं था उसके अंदर, पर प्रजा के लोगों का भय मान करके परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। समझ रहे बात। उनको लोगों के सामने क्या चाहिए, वो बना रहना चाहता है, लोगों के सामने अपने पद में बना रहना चाहता है, अपने उस छवि में बना रहना चाहता है, लोग मुझे गलत ना समझे। इतने लोग जो है मुझे गलत ना समझे, इसके लिए मुझे जो भी झूठ मूठ का जो करना हो करूंगा, झूठ बोलना है झूठ बोलूंगा, जो चीजों का उल्लंघन करना है उल्लंघन करूंगा, ताकि ये लोग मुझे गलत ना जाने, इनके बीच में मैं बरकरार रहूं। एक घमंड उसके अंदर था, शाऊल के अंदर था, जो स्पष्ट लिखा है यहाँ पर। शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने तो पाप किया है, मैंने तेरी अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा किया और तेरी ये बातों का क्या किया, उल्लंघन किया है, परमेश्वर की बातों का उल्लंघन किया। और शमूएल जो भविष्यवक्ता था उसकी भी बातों का, जो परमेश्वर उनसे बातचीत करता था, उनको सिखाता था, उनको चिताता था, तो ये मत कर, उसने उसका बात को क्या किया, इग्नोर किया। और इस प्रजा की लोगों की नजरों में प्रजा ने जो चाहा उसको माना उसने, और वही काम उसको उस पद से अयोग्य ठहराया, परमेश्वर दृष्टि में गिरा दिया, और परमेश्वर ने एक बच्चे को राजा बना दिया। हालेलुया। एक बच्चे के समान था, उसको राजा बना दिया परमेश्वर। और जो सूरवीर सुरमा था उसको उसने अयोग्य जाना, उसको तुच्छ समझे, क्योंकि उसका जो काम था क्या था, क्या गिराया उसको, उसके घमंड ने उसको गिराया था। जैसे लूसीफर को उसके घमंड ने यहाँ पर पृथ्वी पर गिरा दिया, वैसे राजा शाऊल को उसके घमंड ने उसको क्या कर दिया, राजा पद से गिरा कर एक रोड में लाके खड़ा कर दिया, उसको नीचे को उठा कर दिया। वो जो अपनी झूठी शान को बरकरार रखने के लिए उसने परमेश्वर का भी वो आज्ञा का उल्लंघन किया। आज भी लोग करते हैं, आज भी अच्छे अच्छे परमेश्वर के लोग इस कामों को करते हैं, अपनी झूठी शान बरकरार रखने के लिए क्या करते हैं, वो किसी के साथ गलत करने से वो पीछे नहीं हटते, किसी को छोटा करने में पीछे नहीं हटते हैं, किसी की निंदा करने में पीछे नहीं हटते, ताकि वो मेरे लिए बना रहे। और बहुत ही खतरनाक चीज है, इन चीजों से आज इंसान को आज बचने की जरूरत है, उसको छोड़ने की जरूरत है, दीन होने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है, विरोध करता है। आप इस पृथ्वी के अंदर बहुत बड़े नामी व्यक्ति हो सकते हैं, बहुत अच्छे नामी हो सकते हैं, संसार आपको बहुत अच्छे से जानता होगा, लेकिन स्वर्ग में आपका 1% भी इज्जत नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में परमेश्वर उसी का आदर करता है जो नम्र और दीन है, और उसी का इंतजार करता है वो, और पूरा स्वर्ग उसके लिए खड़ा रहता है। लेकिन घमंडियों के लिए क्या बोलता है, स्वर्ग नहीं चाहता ना स्वर्गदूत नहीं चाहते उसको। स्वर्ग का परमेश्वर भी विरोध करता है और स्वर्गदूत भी विरोध करता है, उसका साथ नहीं देता, उसके पक्ष में नहीं आता है। जिसके पक्ष में परमेश्वर होता है उसके पक्ष में सारे कायनात और स्वर्गदूत भी होते हैं, जिसके पक्ष में परमेश्वर नहीं है उसके पक्ष में कोई नहीं रहेगा, है ना। हाँ, इंसान जरूर रह सकते हैं इस पृथ्वी के अंदर, जिसके आप बीच में आप तुम हीरो बन के बैठकर चल रहे हो, झूठी शान को बरकरार रख रहे हो, वो जरूर तुमको अच्छा अच्छा बोलेंगे, हाँ ये तो अच्छा है हमारे लिए है, ये जैसे शाऊल के लिए उसकी प्रजा बोलते थे, ये हमारे लिए राजा है, ये है। और इसराइल में पहले कोई राजा नहीं था, लेकिन वहाँ के लोगों ने क्या किया, शाऊल को राजा नियुक्त करके उसने क्या किया कि ये करवाया, क्योंकि शाऊल जो है वहाँ पर क्या था, उनके बीच में फेमस था, उसको राजा बनवा दिया। लोगों के नजरों में, उसके नजरों में अपनी उसी छवि को बरकरार रखने के लिए शाऊल ने क्या किया, परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन किया, भविष्यवक्ता की आज्ञा का उल्लंघन किया, और गिर गए, फिर से नीचे गर्त में चला गया वो। आज भी हमारे जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं
आज भी अच्छे अच्छे परमेश्वर के जन लोग इस कामों को करते हैं, जो परमेश्वर की ऊंचाई में चले गए हैं, जो अच्छे सेवा में हैं, बड़े पुलपिट में चले गए हैं, बड़े भीड़ को लीड करते हैं। आज भी कई लोग हैं जो घमंड से भरे हुए हैं, जो एक सिंपल साधारण प्रभु के बच्चों को, विश्वासियों को आदर नहीं करते हैं, उनको तुच्छ समझते हैं। अरे कौन है तू मेरे सामने, अभी आया है प्रभु में। एक सेवकगण दूसरे सेवकों का भी आदर नहीं करते आज। वो छोटे सेवक है, उसके पास तो केवल 2-4 लोग हैं, मेरे पास तो 2-4 हजार विश्वासी, वो उसको छोटे नजर से देखते हैं और उसको अपने नीचा दिखाते हैं, तुच्छ नजर से देखते हैं। आज कितने लोग हैं आज भरे पड़े हुए हैं, हजारों लाखों के तादाद में संसार के अंदर यहाँ, और वो नहीं जानते कि वो जिसके पास एक व्यक्ति भी नहीं है ना, वो तुमसे परमेश्वर स्वर्ग में तुम्हारा उससे ज्यादा आदर करेगा, उसका ज्यादा आदर होगा, क्योंकि वो नम्र और दीन है। तुम्हारे पास धन ज्यादा है, बुद्धि ज्यादा है, ज्ञान ज्यादा है, लोग ज्यादा है, या ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, जो भी कुछ है, इसके कारण से तुम घमंड से जो फूले हुए ना, परमेश्वर की नजरों में वो सामना करता है, उसका विरोध करता है। वो कुछ भी नहीं है परमेश्वर की नजरों में, लोगों की नजरों में है जरूरी है। इसलिए नम्र होना बहुत जरूरी है। एक नम्र व्यक्ति परमेश्वर उसको भाता है, अब लोगों की नजरों में भी भाता है और परमेश्वर की नजरों में भी भाता है। नम्र व्यक्ति, नम्र होना बहुत जरूरी है। चाहे परमेश्वर तुमको कितना भी ऊंचा उठाए। आज होता क्या है, लोग थोड़ा से क्या ऊंचा नहीं उठना चालू हो जाता है, उसके अंदर प्राइड आना चालू हो जाता है। अरे मैं कुछ हूं, देखो तो मेरे इतने सारे लोग हैं, कितनी बड़ी चर्च है मेरे पास, इतना बड़ी भीड़ है मेरे पास, परमेश्वर देखो मुझे कैसे इस्तेमाल कर रहा है, मेरे द्वारा हर प्रकार के अद्भुत आश्चर्य कर्म हो रहा है। अरे भाई परमेश्वर कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन इसमें घमंड करने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर कर रहा है, तुम नहीं कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा हूं। और वो व्यक्ति जिसको परमेश्वर बहुत सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल करता है, आज कई लोग के जीवन में ऐसा घमंड भरा है कि जिनको परमेश्वर उस स्तर में इस्तेमाल नहीं करता, उनको तुच्छ समझते हैं, छोटा समझते हैं, साधारण समझते हैं। और वो नहीं जानते कि वही जो घमंड है उसको एक दिन उस सामने वाले से भी नीचे लाके खड़ा कर देगा उसको, क्योंकि परमेश्वर उसका विरोध करता है, सामना करता है ना। इस भेद को समझना बहुत जरूरी है। चाहे कितना भी ये में चले जाए, हमारे जीवन में वो दीनता और नम्रता क्या है, बने रहना चाहिए, और हमको उसमें बढ़ना है। घमंड में नहीं बढ़ना है, अहंकार में नहीं बढ़ना है, बल्कि दीनता में बढ़ते जाना है। क्या लिखा है यहाँ पर, जो हम लोगों ने पहला पढ़ा, इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। कमर बांधे रहो मतलब तैयार रहो, एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से, है ना, तैयार रहना है, कमर बांधे, दीनता की से अपने को कमर बांधे। आज लोग क्या करते हैं, घमंड से कमर बांधे हैं लोग, आज घमंड से तैयारी के साथ बैठे हैं। मुझे जानते हो मैं कौन, है? घमंड से लोग भरे हुए हैं, घमंड से चढ़ी हुई आंखें, इसलिए परमेश्वर कहता है घमंड से चढ़ी हुई आंखों का परमेश्वर विरोध करता है। तो केवल अपने आप को ही समझता है, मैं ही कर सकता हूं, कोई और नहीं कर सकता, है ना। आज कितने लोग इस चीजों से ग्रस्त है, आज इस घमंड की आत्मा से आज कितने लोग ग्रस्त हैं। 90% से ज्यादा लोग ग्रस्त है, और अच्छे अच्छे परमेश्वर के सेवक लोग ग्रस्त है। वो नहीं समझ पा रहा है कि ये घमंड मुझे एक दिन कहां लेके चला जाएगा। अरे इस पृथ्वी पर चल झूठी शान आप बरकरार भी रख लोगे, लेकिन परमेश्वर के राज्य में क्या लेके जाओ, क्या मुंह दिखाओगे, वहां सबसे छोटा रहोगे आप। वहां क्या रहेगा, जरूर परमेश्वर के साथ रहोगे, साथ में जाओगे, और वहां सबसे छोटा रहोगे आप। और जो दीन और नम्र है, जो दीनता और नम्रता से जो जीवन बिताया है, वो क्या रहेगा, ऊंचा दर्जा रहेगा वहां पर परमेश्वर के पास, उसका अलग ही लेवल रहेगा वहां पर। हो सकता है इस पृथ्वी में उसका कोई नाम नहीं है, एक सिंपल सा साधारण सा व्यक्ति हो सकता है वो, लेकिन उसके अंदर अगर नम्रता दीनता कूट कूट के भरा हुआ है, परमेश्वर का प्रेम भरा हुआ है, परमेश्वर के लोगों का आदर करना जानता है, वो
हर जगह अपने आप को नीचे और सामने वाले को ऊपर उठाना अगर जो जानता है तो परमेश्वर के नजरों में वहां ऊंचा रहेगा वो। और तुम जो यहां पर उठे हो, यहां पर सिंहासन में बैठे हो, यहां पर तुम लोगों की नजरों में बड़ा श्रेष्ठ बन के बैठे हो और सामने वाले को तुच्छ जानते हो, अपने जो छोटे को, तुम परमेश्वर की नजरों में वहां बहुत छोटा रहोगे, बहुत छोटा रहोगे। यहां की जो दीनता हमको वहां ऊंचा उठाती है और यहां का जो हमारा घमंड है हमको वहां नीचे कर देता है, क्योंकि नीचे तो जाना ही है, इसमें कोई शक की बात नहीं। जहां घमंड है वहां नीचे जाना ही जाना है। यहां नीचे नहीं जाओगे तो परमेश्वर के पास जाने के बाद नीचे में बैठोगे, नीचे रहोगे, दर्जा नीचे रहेगा, क्योंकि तुमने वहां परमेश्वर को क्या किया है, उस आज्ञा का उल्लंघन किया है, उस प्रेम का उल्लंघन किया है जो प्रेम करने के लिए परमेश्वर ने बोला, लेकिन तुमने अपने प्राइड में वो प्रेम नहीं किया। घमंडी व्यक्ति लोगों को, दूसरे लोगों को क्या करता है, वो छोटा देखता है और क्षमा नहीं करता है, प्रेम नहीं करता है। उसके हृदय में जो प्रेम होना चाहिए वो प्रेम नहीं पाता, उसके जीवन में जो क्षमा होना चाहिए वो क्षमा नहीं पाता है, क्योंकि वो घमंड से भरा हुआ है। बाकी क्षेत्रों में बहुत ऊंचा में चलता होगा वो, परमेश्वर बहुत इस्तेमाल भी करता होगा इस पृथ्वी के अंदर उसको, लेकिन उसके राज्य में वो सबसे छोटा रह जाएगा। वो परमेश्वर की दृष्टि में उसका कोई वैल्यू नहीं है। हालेलुया। इस बात को समझना है कि घमंड इंसान को किस हद तक नाश कर देता है, वो परिवार को पूरा खत्म कर देता है, परिवार टूट जाता है, परिवार के बीच में वो छोटा बन जाता है। सबसे घमंडी व्यक्ति वो अलग पहचाना जाता है ना। कोई भी उसके साथ मेल नहीं खा पाता, क्योंकि उनका घमंड से बड़ा जो सोच है ना, बहुत खतरनाक रहता है। वो केवल अपने आप को ऊंचा उठाएगा, सामने वाले को ऊंचा उठना नहीं चाहेगा, उठाएगा नहीं, ऊंचा उठता देखेगा नहीं उसको ऊंचा उठते हुए। अरे ये तो मेरे से आगे जा रहा है, पकड़ो पकड़ो इसको, खींचो पीछे, है ना। वो स्वभाव घमंड जो बहुत खतरनाक है ना। एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री 12 अध्याय 3 पर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा, तेरी बड़ाई, तेरी प्रशंसा। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे। हाँ। पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। बस यहाँ पर लिखा है, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला। पौलुस बोल रहा है, पौलुस क्या बात सिखा रहा है? पौलुस जो है अपना अनुभव को बता रहा है यहाँ पर, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे। देखिए क्या बता रहा है, अद्भुत बातें बता रहा है। पौलुस क्या है, उस अनुभव को बांट रहा है जो मैं तुमको सिखाता हूं और बता रहा हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई अपने आप को ना समझे। आज लोग क्या कर रहे हैं, अरे जैसा समझना चाहिए उससे 10 गुना ज्यादा समझते हैं अपने आप को। हालेलुया। अपने आप को क्या समझना चाहिए? अपने आप को एक दीनता के लेवल में समझना चाहिए। जरूर तुम बहुत बड़े हो सकते हो, लेकिन अपने आप को नम्र और दीन छोटा बना के, क्योंकि वो चीजें काम नहीं आती। लेकिन आज क्या है, जिसके पास कुछ भी नहीं वो भी कई बार क्या करते हैं, अपने आप को इतना बड़ा समझ लेते हैं और सामने वालों को तुच्छ समझते हैं। उसके कारण से सामने वाले को, मतलब अपने आप को जो इस लेवल में है, सामने वाले को हमेशा छोटा जांचेंगे, मतलब अपने आप को बड़ा कर रहा है वहां पर। जबकि परमेश्वर क्या कहता है, सामने वालों को हमको अपने से बड़ा समझना है। क्योंकि जब आप सामने को वाले को अपने से बड़ा समझोगे या अपने लेवल का समझोगे, तब तुम उसका क्या करोगे, आदर करोगे। लेकिन जब अगर तुम्हारे नजरिए में वो छोटा रहेगा, वो रियल में चाहे छोटा रहे चाहे बड़ा रहे, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सामने वाले को अपने से अच्छा समझने के लिए कहता है हमको वचन, है ना। हो सकता है मेरे पोजीशन से वो उसका पोजीशन बहुत नीचे होगा, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुमको उस लेवल में नहीं सोचना है, हमको आत्मिक दृष्टि से देखना है ना। हम परमेश्वर के लोग हैं ना, आत्मिक हैं हम लोग, शारीरिक रूप से हमको तुलना नहीं करना है। लेकिन आज यहाँ पर क्या होता है, पृथ्वी के अंदर लोगों के बीच में क्या है,
लोग शारीरिक लेवल में तुलना करते हैं, अरे यार इसके पास तो केवल 3-4 लोग रहते हैं, मेरे पास तो 3-4 हजार की भीड़ है। अरे इसके पास कुछ नहीं है, साइकिल में चलता है, मेरे पास तो मैं कार में चलता हूँ, महंगी महंगी गाड़ियां हैं मेरे पास, मेरे सामने ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे एक विश्वासी के बराबर भी नहीं है, जरूरी है पास्टर है ये। वो किस लेवल में तुलना करते हैं? वो इस संसार की दिखी हुई चीजों की में तुलना करते हैं। मेरा देखो कितना बड़ा चर्च है, बिल्डिंग है, मेरे पास देखो कितने हजार लोग हैं, इसके पास कुछ नहीं है, छोटा सा झोपड़ी में आराधना करता है, 10, 5, 15, 20 लोग को लेकर आराधना करता है, उसका 10 लोग और 10,000 की गिनती में तुलना कर रहा है। बाहरी चीजों में देख के मेरे पास कितना मैं टैलेंटेड हूँ, कितना अच्छा प्रचार करता हूँ, परमेश्वर मेरे द्वारा कितना बड़े बड़े कामों को करता है और मैं कितना प्रसिद्ध हूँ आज। सामने वालों क्या करता है? वो ये कुछ भी नहीं मेरे सामने। इस लेवल में वो सामने वाले के साथ व्यवहार करता है, जबकि वहां पर क्या होना चाहिए? वो और आप में कोई अंतर नहीं है परमेश्वर की नजरों में। परमेश्वर की नजरों में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। छोटा बड़ा इस पृथ्वी के अंदर है, लोगों के लिए है, लेकिन परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की नजरों में कोई छोटा बड़ा नहीं है। ये शारीरिक विचार है, शारीरिक समझ है कि ये छोटा, ये बड़ा, ये ज्यादा, ये कम। परमेश्वर की नजरों में ऐसा नहीं हो, किसी का पक्षपात नहीं करता लिखा है, उसके नजरों में सभी बराबर है। उसके नजरों में 1 साल का भी पैदा हुआ परमेश्वर में और 50 साल पुराना जो परमेश्वर में चल रहा है, वो दोनों बराबर है, दोनों को अधिकार बराबर है, दोनों को सामर्थ बराबर है, तो वचन दोनों के लिए बराबर ही काम करता है। वो ये नहीं कहता तू 50 साल पुराना है तेरे लिए ज्यादा काम करेगा, अभी 1 साल आया तो इसके लिए थोड़ा कम काम करेगा। वो 50 साल वाले से ज्यादा काम करवा सकता है 1 साल वाले से। हालेलुया। जो परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। उस समय दिन तिथि और बाहरी चीजों की आंकलन नहीं करता हो परमेश्वर। तुम कितना ये किए हो, कितना लोग को तैयार करके रखे हो, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, अरे तुमसे ऊंचा चला ले जा सकता है उसको। ये हमारी शारीरिक और घमंड की तुलना है कि हम सामने वाले को इस नजरिए से देखते हैं। परमेश्वर किस नजरिए से देखता है? परमेश्वर हृदय की दशा से देखता है। अरे इसका हृदय परमेश्वर के लिए कितना नम्र है, कितना दीन है, कितना उदार है लोगों के प्रति, उसको देखता है। और एक व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा है लेकिन मनुष्य के प्रति कोई दया नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, कोई क्षमा नहीं है, कोई उदार नहीं है, घमंड से चढ़ा हुआ है उनका जीवन, तो परमेश्वर उस लेवल में जांचता है, उसको हृदय की दशा को जांचता है परमेश्वर। और जो दीन व्यक्ति है उसको परमेश्वर ऊंचा कर देगा, और जिसके पास बहुत कुछ है लेकिन अंदर से वो घमंड से बड़ा है, उसको परमेश्वर नीचा कर देता है। क्योंकि घमंडियों को क्या करता है? वो सामना करता है, विरोध करता है ना। तो लोग आज उस नजरिए से देखते हैं, अरे मैं हूं, मेरे सामने कुछ भी नहीं, जबकि उसको हमको अपने से अच्छा समझना है। जिसके पास बिल्कुल दिखने में भी हमसे बहुत छोटा लगता होगा, बहुत कमजोर लगता होगा, बहुत कम दिखता होगा हर चीजों हर क्षेत्रों में, लेकिन वो हमारे नजर में क्या होना चाहिए? हमको हमारे समान समझ को उसको आदर करना चाहिए। यहाँ पर वही बात लिखा है कि अपने से बढ़ करके जो है जैसा है वैसे उससे ना समझे। और यहाँ पर जो समझ रहे हो परमेश्वर बराबर का कहता है, लेकिन तुम अपने आप को ऊंचा उठा रहे हो बाहरी चीजों को देख करके, तो अपने से आप जितना है उससे बड़ा समझे कि नहीं समझे? यहाँ पर वचन में क्या लिखा है? क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे। उस कंडीशन में आपको कैसे समझना चाहिए कि भाई मैं भी परमेश्वर का बेटा हूं, ये भी परमेश्वर का बेटा है, मैं भी परमेश्वर का दास हूं, ये भी परमेश्वर का दास है, तो वो बराबर है। वहां पर उसको उतना ही आदर देना है आपको जितना स्वयं का आदर रखते हो। लेकिन वहां पर वैसा नहीं होता है, उसको साइड करके अरे जिससे क्यों मिलूंगा, फालतू ऐसे छोटे मोटे लोगों से नहीं मिलता। वो क्या है? वो अपने आप को बढ़ करके समझ रहा है। वो उनको लग रहा है कि मैं जो हूं इसी को समझ रहा हूं, लेकिन नहीं, तुम अपने आप को बढ़ करके समझ रहे हो, जैसा उससे बढ़ करके समझ रहे हो। और वचन कहता है जैसा उससे अपने आप को बढ़ करके ना समझे, क्योंकि ये घमंड में को लेके आता है, घमंड में चला गया है। आज कितने लोग हैं इसी कारण से वो ठोकर का कारण बनते हैं। लोगों की नजरों में क्या है? छोटे नजरों को लोग तुच्छ समझते हैं, नीचे गिराते हैं और उसका आदर नहीं करते, उसको साधारण समझते हैं। हम देखते हैं बाइबल में उदाहरण एक धनवान व्यक्ति का और एक गरीब लाजर का। क्या था दोनों की दशा में? हमारे लिए उदाहरण है ना। धनवान व्यक्ति क्या था? उसका जीवन ठाट बाट से था, लेकिन गरीब व्यक्ति तो घाव से भरा हुआ था। लेकिन परमेश्वर की नजरों में ऊंचा कौन था? वो गरीब
लाजर परमेश्वर की नज़रों में उसकी गोद में बैठा और ये जो है उस अधोलोक के आग में तड़प रहा है, एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है। यही है आज पृथ्वी के अंदर, जो अपने आप को ऊंचा किया जाएगा वो नीचे किया जाएगा, लिखा है वचन में। जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। क्यों लिखा है? जो अपने आप को बड़ा बनाता है ना, परमेश्वर की नजरों में वो छोटा रहता है वो, और जो अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा। लिखा है ना वचन में, जो अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा, जो अपने आप को बड़ा करेगा वो छोटा किया जाएगा। ये घमंड है जो लोगों को बड़ा बनाने की कोशिश में करता है, अपने आप को बड़ा साबित, बड़ा दिखाने के लिए कोशिश करता है। परमेश्वर की नजरों में छोटा रहता है, बोलता है तुम नीचे जाएगा, तेरे को मैं नीचे करूंगा, और यही लोग के सामने भी नीचे झुक जाएगा तो दिखेगा। जैसे उसको स्वर्ग से नीचे गिरा दिया लूसीफर को, राजा साउल को उसने उसके पद से नीचे गिरा दिया, वैसे भी आज लोगों के जीवन को लोगों की नजरों से गिराया जाता है हमारे बीच में। लोग नहीं समझ पाते फिर कैसा क्यों हो गया, कैसा हो गया। अरे तुम्हारे घमंड ने, तुम्हारे अहम ने, तुम्हारे अहंकार ने तुमको यहां तक नीचे ला दिया, क्योंकि ये परमेश्वर का सिद्धांत है। ये वो घमंडियों का सामना करता है, वचन स्पष्ट बोलता है। इसलिए क्या करें? लौट आओ और अपने मन को फिराओ और अपने आप को दीन करो, अपने आप को नम्र करो, और हर एक छोटे से छोटों का आदर करो। कोई अपने आप को जो है समझना चाहिए, उससे बढ़ करके ना समझे। वचन को सही रीति से मानना सीखो। जब वचन को सही तरीके से कोई फॉलो करेगा ना, तो फिर वो कभी घमंड में नहीं जाएगा, क्योंकि वचन उसको नम्र दिन बनाएगा, वचन उसको छोटा बनाएगा, वचन झुकना सिखाएगा। हालेलुया। आज लोग क्या करते हैं? केवल परमेश्वर के सामने बैठ जाना, थोड़ा देर बैठ जाना, घुटना झुकना नहीं है, नम्रता नहीं है ये। और बस लोगों सामने और भाई हर के हाथ मिला दिया, प्रेस लॉर्ड करके, हालेलुया करके, ये नम्रता नहीं है। नम्रता कहां से आता है पता है? नम्रता हृदय से होता है, हृदय से होता है, आपकी बाहरी एटीट्यूड से नहीं होता नम्रता। अगर आप हृदय में नम्रता रहेगा ना, तो आप वो बाहर में भी दिखेगा आपकी नम्रता। लेकिन अंदर से लोग घमंड से भर रहते हैं, बाहर से झूठी दिखावा, झूठी नम्रता को दिखाते हैं आप लोग। तो सोचते हैं मैं परमेश्वर के चरणों में बैठता हूँ आधा घंटा 1 घंटा, तो मैं कितना नम्र दिन हो, देख मैं परमेश्वर के सामने झुकता हूँ, परमेश्वर का आदर करता हूँ। अरे भाई, तो लोगों के सामने तो घमंडी बन के बैठ रहे हो, घूम रहे हो। परमेश्वर के साथ संगति करने में, परमेश्वर के साथ समय बिताने में जरूर तुम अपने आप को दीन कर रहे हो वहां पर, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? बेटा, केवल मेरे सामने आके 2 दिन होना नहीं, तो तुम्हारी दीनता बाहर भी दिखेगा। तुम लोगों के सामने भी दीन बनोगे, तुम उसका आदर करोगे, सम्मान करोगे छोटे से छोटों का, और अपने को जैसा है उससे बढ़ करके नहीं समझोगे। हालेलुया। आज लोग झूठी दीनता के क्या लेके चल रहे हैं? आज अंदर में घमंड भर के चल रहा है, बट झूठी दीनता को लोगों के सामने पेश कर रहा है, और यही समझ लेता है कि मैं नम्र हूं। बहुत खतरनाक चीज है, इससे बाहर आना और इसको अपने जीवन से निकालना बहुत जरूरी है हर इंसान को, क्योंकि यहाँ पर पौलुस इस बात को सिखाता है ना। और एक वचन और हम पढ़ेंगे, क्या बोलता है? गलातियों के पत्री 2 अध्याय। हालेलुया, धन्यवाद। 2 अध्याय उसका 20 पद। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। हाँ, अब मैं जीवित न रहा, हाँ, पर मसीह मुझ में जीवित है। हाँ, बस। और मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। हाँ, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है। हाँ, बस। पौलुस क्या बोलता है? मैं अब मसीह में क्या है, क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित नहीं रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं? अब मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं घमंड करने लायक मेरे अंदर कुछ नहीं है कि बातों में घमंड करूं मैं, क्योंकि मैं मसीह में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। मेरी कोई औकात नहीं है इस शारीरिक दशा में। जिस चीज में लोग फूलते हैं और घमंड करते हैं ना, कि देख मेरे पास ये है, वो है, मैं इतना ये हूँ, मैं टैलेंटेड हूँ, मैं बुद्धि और ज्ञान से पढ़ा हुआ हूँ, मेरे पास धन संपत्ति है, मेरे पास लोग है, मेरे पास भीड़ है, मेरे पास कलीसिया है, मेरे पास चर्च है बड़ा बड़ा। पौलुस कहता है कि मैं मसीह में मर चुका हूं, मैं जीवित नहीं रहा, मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, मसीह मुझ में जीवित है।
और मसीह ऐसा नहीं करता। मसीह यदि आपके अंदर जीवित है तो आप घमंड नहीं करेंगे, घमंड से आपका जीवन भरा नहीं रहेगा, क्योंकि मसीह घमंड नहीं करता। मसीह के अंदर दीनता और स्वभाव है। वो मसीह सब क्या करता है, मसीह का स्वभाव क्या है, वो प्रेम करता है, वो क्षमा करता है, वो दया करता है, और वो लोगों को अपने से बड़ा समझता है, आदर करता है, क्योंकि उसने अपना काम करके दिखाया, उसने अपने चेलों का पैर धोया था। वही मसीह हमारे अंदर है, उसी का आत्मा और उसी का स्वभाव। लेकिन हमारे अंदर से क्या बह रहा है, कुछ दूसरा चीज बह रहा है। लूसीफर का स्वभाव बह रहा है मसीह, लेकिन स्वभाव लूसीफर का। ऐसा कैसा हो सकता है? उस चीज को आज जानने की जरूरत है। अगर मसीह हमारे अंदर है तो मसीह का जीवन और मसीह का स्वभाव भी हमारे अंदर से दिखना चाहिए, ना कि घमंड से भरा हुआ। वो लूसीफर का किसी और का जीवन और स्वभाव है। और बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं रहता। कई लोग तो जानते हैं, लेकिन कई लोग को समझ में नहीं आता कि मैं घमंड से भरा हुआ हूं। क्योंकि जैसे शराब के नशे से लोग जब नशे में चढ़ जाता है तो उनको नहीं पता, लेकिन दूसरों को पता चलता है कि वो कैसा और क्या कर रहा है। वैसा ही घमंड का भी जो चढ़ा रहता है उसको नहीं पता कैसा और क्या, लेकिन दूसरों को पता चलता है कि ये सही नहीं कर रहा है, गलत कर रहा है, गलत तो है ना। तो इस चीजों को आज हमको जानना है। पौलुस इस बात को बोलता है कि मैं मसीह में क्रूस पर चढ़ाया गया और मैं जीवित नहीं रहा, मसीह मेरे अंदर जीवित है। इस बात को अपने जीवन में इस बात को समझना है। और वचन में एक जगह लिखा है, इसका 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 18 पद पढ़ लीजिए, कुछ प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, ग्लोरी जीसस, धन्यवाद यीशु। क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है वह नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया जाता है। बस देखिए क्या लिखा है, क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है वह नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया जाता है। देखिए अपनी बड़ाई कौन करता है? जिसके अंदर घमंड रहता है वो अपने आप को अपनी बड़ाई करता है। जैसे कि सौल क्या था? अरे वो अपनी प्रजा के सामने, इस्राएलियों के सामने अपनी बड़ाई करना चाहता था वो, इसलिए उसने सामुएल को बोला कि तू मुझे कर, मेरे साथ चल। लोग नहीं, तुम्हें अगर तू नहीं जाएगा तो लोग मुझे समझेंगे परमेश्वर ने क्यों ठुकरा दिया, लोग मेरा इज्जत करना नहीं करें, भग जाएंगे लोग मुझे छोड़ के। उसने कहा सामुएल को, तू मेरे साथ चल, मैं परमेश्वर को दंडवत करने जाऊंगा, ताकि ये प्रजा देख मैं हमारे राजा क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ा रहा है, मेरा आदर और सम्मान करेंगे। है वैसा ही क्या है, आज लोग क्या करते हैं अपनी बड़ाई के लिए, क्या क्या नहीं करते हैं, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, ऊंचा सेट करने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं लोग। लेकिन वचन क्या बोलता है? वचन बोलता है क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है वह नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया जाता है। हालेलुया। इस बात को समझ ले आज हर व्यक्ति सुनने वाला, कि जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया जाता है। आज लोग प्रभु नहीं कर रहा है, खुद का बड़ाई खुद कर रहा है, वो ग्रहण नहीं किया जाता है। वो परमेश्वर को ग्रहण नहीं है, वो जिसकी बड़ाई स्वयं करना पड़े स्वयं करता है। हालेलुया। वो प्रभु कराएगा आपका बड़ाई, आपके अंदर जो है उसके परमेश्वर प्रभु कराएगा, आपको वो आदर प्रभु देगा। लेकिन वो आदर आप खुद अपने से ढूंढ रहे हैं कि मुझे यहाँ पर सबसे ऊंचा लेवल मिले, आदर मिले। अरे भैया, आप दूसरों को आदर करो, परमेश्वर आपको आदर दिलाएगा। आप दूसरों को अपने से बड़ा समझो, परमेश्वर तुमको स्वयं बड़ा करेगा। वचन लिखे, जिसकी बड़ाई परमेश्वर करता है वही ग्रहण करेगा। इस बातों को आज हमको समझना है और अपने जीवन में वो नम्रता और दीनता में हमको बढ़ना है। और उस घमंड को, जैसे लूसीफर को गिरा दिया, जैसे साउल को गिरा दिया, वैसा ही आज हर लोगों को परमेश्वर क्या करता है, वो अपने आप में नीचे चला जाता है। वो घमंड उसको गिराता है, परमेश्वर नहीं गिराता, पर घमंड उसको गिराता है। परमेश्वर उसका सामना करता है, उसका विरोध करता है और फिर वो गिर जाता है। चाहे कितना भी अच्छा व्यक्ति रहे, कितना भी जीवन में रहे, कितना भी वो धर्मी व्यक्ति क्यों न रहे, वो घमंड उसको गिराने के लिए काफी है, उसका पतन करने के लिए एक घमंड काफी है। जैसे साउल का हुआ, जैसे लूसीफर का हुआ, है ना। हम वचन के अंदर देखते हैं बहुत सारे लोगों के साथ हुआ, वैसे ही एक घमंड काफी है किसी का पतन करने की, नाश करने के लिए, क्योंकि उसका विरोध कोई और नहीं करता, स्वयं परमेश्वर करता है, स्वयं परमेश्वर का सामना करता है। हालेलुया। इस बात को आज हमको समझना है कि हम परमेश्वर का सामना करने वाला ना हो,
है ना। इसलिए हम क्या करें, अपने आप को दीन करें, नम्र करें, चाहे हमारे पास कितना भी कुछ भी रहे, किस भी क्षेत्र में हम कितना भी आगे बढ़े, आप अपने आप को पर झुकाओ। केवल परमेश्वर के सामने प्रभु मैं नम्र और दीन हूं ये कहना काफी नहीं है, आपको लोगों के सामने भी छोटा बनना है, लोगों के सामने भी झुकना है, उसका आदर करना है जो कुछ भी नहीं है। जिसके सामने आपको झुकना है वो हो सकता है आपके घर के आपके बड़े हो सकते हैं, आपके परिवार के बड़े हो सकते हैं, आपकी कलीसिया के आपके बड़े हो सकते हैं, या आपके मंडली या आपके लोगों के फेलोशिप्स के आपके बड़े हो सकते हैं। वो जिसके सामने आपको आदर करना है, जिसके सामने झुकना है, उसके सामने छोटा, जितना आप छोटा बनेंगे, जितना आप नीचे होंगे, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा और वही ग्रहण किया जाएगा। हालेलुया। वचन में लिखा है जो अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा, और जो बड़ा करेगा वो छोटा किया जाएगा। ये वचन यूं ही नहीं लिखा है, ये होके रहता है, ये हमारे साथ हर एक के साथ होता है। इस चीज को समझे और हम उस प्रभु में, उस दीनता में बढ़े, ताकि परमेश्वर हमको हर क्षेत्र में आशीष करे। परमेश्वर इन वचनों को आशीष आइए।